past while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters is insane. Hi guys, a very good morning to all of you, and today is our 5th day in our play series and अभी हम हैं पैंगोंग लेक के पास. And let me show you something. Let me show you the view. So ये view था हमारे सामने for the overnight. You can see there are our rooms. Basically the cottages, if you can see, बहुत ही मतलब अच्छी cottages थी, लकड़ी की बनी हुई. थोड़ी ठंड अंदर आती है बट कंबल और कोल्ड इतने अच्छे दे रखे हैं कि आपको ठंड का एहसास नहीं होता. और कल रात को तो भाई इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब क्या बताऊँ मैं, ऐसे लग रहा था कि कॉटेज ना उड़ जाए. बहुत तेज़ हवा चल रही थी और अभी भी चल रही है, आप देखेंगे तो. बट स्टिल यहाँ पर स्टे काफ़ी एडवेंचरस था क्योंकि सर्दी बहुत हो गई थी यहाँ पे. रात को 0 तक तो चला ही गया होगा, उससे कम हो गया होगा हवा की वजह से. बट हाँ, रूम के अंदर इतना, कॉटेजेस के अंदर इतना बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा था. Now let me do one thing. I'm gonna show you the cottage where we stayed for the night. Excuse me, lady. I have to show the cottage. It's not worth showing Abhi in this situation. That's okay. This is the cottage. सारा सामान उतरा पुट रहा है क्योंकि we are just going to check out from the cottage. This is the washroom. But overall I can say that काफ़ी warm थी cottage and मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे रहने का. तो अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर मिलते हैं. और यहाँ पे जो सर्विसिंग है फूड की, जो नाइट में हमें डिनर मिला था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. तो आई कैन रिकमेंड यू दिस कॉटेज, गोल्डन कॉटेज पैंगोंग. एंड दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच द कॉटेज मैनेजर्स हैव रिटन देयर. बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो आप इसे पढ़िए. यहाँ पे नेटवर्क तो नहीं आता और रात को शाम को 6 बजे के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, 6 से लेकर रात के 10-11 बजे तक, क्योंकि सोलर पैनल से है वो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और वो हमें शाम को देते हैं. क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ऐसा सप्लाई नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, तो फिर हाँ मतलब पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती. तो उसकी ज़रूरत भी किसको, क्योंकि आपके सामने इतना बढ़िया व्यू है. तो चलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट में आपको मिलते हैं. थैंक यू. तो अभी ब्रेकफास्ट में वी आर हैविंग पोहा एंड कॉफ़ी, और बाहर अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में फिर से पैंगोंग लेक के पास ले जाने से पहले. सो गाइस, वी हैव जस्ट चेक्ड आउट ऑफ आवर होटल एंड जस्ट एक आखिरी बार, मतलब इस ट्रिप के आखिरी बार आई थॉट कि विल कम टू द पैंगोंग लेक साइड बेसिकली. दिस द व्यू अगेन. जी कैसा लग रहा है? जैसे सुना है वैसा ही है, but just there's no sun, otherwise it would bring up colors of this lake. Right. So जैसा आपने सुना था कि यहाँ पर अगर जब सूरज पूरा का पूरा निकलता है, अभी तो बादलों में छुपा हुआ है, तो वी कैन सी एक्चुअली 3 कलर्स ऑफ दिस पैंगोंग लेक बेसिकली. ब्लू, एक्वामरीन एंड हल्का सा ग्रीन दिखता है, जो 3 रिफ्लेक्शन छोड़ता है सन यहाँ पर. बट वी आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स ऑल ओवर. So yeah, that's a kind of a loss for us, but and you can see the snow-clad mountains from here. Not sure यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं zoom करने की कोशिश करूँगा उन mountains की तरफ, but हाँ, and we're just hoping कि sun फिर से निकल जाए एक बारी. Untold stories they were left behind. Silent breeze, I got nothing on my mind. This madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. So guys, that was our videos and moments which we made at Pangong Lake, and we are just leaving from this area now. तो फिर अब क्या, मिलते हैं आपसे. अब हम वापस निकल रहे हैं लेक की तरफ. अदिति, कैसा एक्सपीरियंस था? शूज़ गीले हो गए पर बहुत मज़ेदार. शूज़ गीले हो गए. चलो फिर मिलते हैं आपसे. अब हम गाड़ी में जाते हैं और लेक की तरफ प्रोसीड करेंगे, और रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे जो जो नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे. मन नहीं कर रहा जाने का, है ना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का. एंड स्पेशली यहाँ पर अब जब सन आ गया है तो इतना ज़्यादा
अच्छा मतलब यहाँ का वेदर हो रखा है ना कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और सिंस अब यहाँ पर जैसे धूप खिल चुकी है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 कलर दिख रहे हैं पैंगोंग लेक के। एक ग्रीन, एक ब्लू और एक एक्वामरीन टाइप का कलर दिखेगा आपको। तो फिर अब वापस जाने का टाइम हो गया है लेह की तरफ, जो चलते हैं। So we're heading back to our car. भाई बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया यहाँ पर, लेकिन बहुत मज़ा आया। हाँ नहीं जाना, जाना होगा यार। नहीं जाना, रात को फिर ठंड होगी, सोच लो। कोई बात नहीं, पर नहीं जाना अभी। कुछ सामान पकड़ू? सो 3 कलर ब्लू, ग्रीन और एक्वामरीन कलर अब यहाँ से दिख पा रहे होंगे, अब थोड़ा दूर आ गए हैं तो। सो राइट नाउ गाइस वी आर बैक इन आवर कार एंड वी आर हेडिंग बैक टू लेह। और ये जगह को हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे यार। पैंगोंग लेक वाज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर जगह है। आसपास का जो नज़ारा है, मतलब दी माउंटेन्स रेंजेस दैट आर कवरिंग द पैंगोंग लेक एड्स टू इट्स ब्यूटी। और आप आसमान देखिए कितना ज़्यादा क्लियर है अभी। तो दिस इज़ अ व्यू दैट आई विल मिस एंड श्योर अदिति विल ऑल्सो मिस। सो यार दिस इज़ ए प्लेस टू बी वंस इन योर लाइफ। एक बारी तो आपको आना ही चाहिए यहाँ पर। तो हम पैंगोंग से अब काफ़ी दूर आ चुके हैं और दुख भी नहीं रहा हमें पैंगोंग लेक दूर दूर तक। और यहाँ पर व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुका है क्योंकि धूप खिल चुकी है, तो यहाँ पर जो माउंटेन्स का ट्रू कलर है वो दिखाई देता है एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ माउंटेन दिख रहे हैं बिकॉज क्लाउड्स है आसमान में। तो हाँ, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है पूरे में पूरे। सो दिस इज़ ए प्लेस टू। सो द ग्रीन कलर हेयर इज एडिंग टू द वाइब्रेंट नेचर ऑफ द माउंटेन्स। बहुत ही सुंदर लग रहा है व्यू मेरे को। और धीरे धीरे हम लोग अब लेह पहुंचने वाले हैं और लेह हम लोग जाने वाले हैं चांगला पास और तांगस्ती से होते हुए। तो गाइस अभी हम लोग हैं दुर्बुक गांव में, जो कि चांगला और तांगस्ती गांव है उसके बीच में पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपको। तो वी आर गोइंग टू ईट समथिंग क्योंकि वी आर क्वाइट हंग्री। हमने ब्रेकफास्ट ही करा था तब, तो चलिए कुछ खाते हैं। सो वी जस्ट ऑर्डर्ड सम चाउमीन एंड लेमन टी एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दैट। और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वापस ले के रास्ते में। और यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स भी है साथ। सो गाइस अभी हम लोग पैंगोंग से लेह की तरफ जा रहे हैं एंड हम अभी है दुर्तुक के पास। और यहीं पर हमने लेमन टी पी थी और हाफ प्लेट चाउमीन खाया था, तो इट वाज क्वाइट ओके इन टेस्ट। और यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटी भी है, तो अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं एंड इफ़ यू आर इन अ हरी टू गो टू वॉशरूम तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, हैव सम स्नैक्स एंड देन गो अगेन ऑन योर कंटिन्यू ऑन योर जर्नी। तो अभी लेह पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा? आई डोंट नो, तकरीबन 4 घंटे तो लगने चाहिए अभी, और 4 से 5 घंटे। तो ऐसे ही अब हम चलते रहेंगे और आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड। Well, I guess you are able to see those snow-clad mountain ranges as I am able to see. बहुत ही सुंदर लग रही है मेरे को। और भैया बता रहे थे कि चांगला पास के पास से और ज़्यादा अच्छी दिखेंगे स्लो जो माउंटेन रेंजेस है, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई। तो अभी भी है टाइम चांगला पास पहुंचने में। और रास्ता काफ़ी ख़राब है भैया बता रहे थे, क्योंकि फ्रीक्वेंट वेदर चेंजेस की वजह से, बर्फ़ की वजह से और कभी कभार लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, तो उस वजह से वो सड़क कभी ढंग से बन ही नहीं पाती, चाहे BRO इतनी ज़्यादा मेहनत करती है उस सड़क को बनाने में। बट हाँ, तब भी वो मतलब कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत वहाँ पे हमेशा पड़ती रहती है। तो भैया बताने वाले कि आगे का रास्ता थोड़ा ख़राब होने वाला है। तो चलिए फिर लेट्स ब्रेस आवरसेल्फ फॉर दैट। A broken glass while I'm thinking in my head.
I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one. तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चांगला पास के पास। चांगला पास के पास, हाँ। और ये आप सामने देख रहे हैं कितना सुंदर, मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, और उसके जस्ट पीछे कितने सुंदर, मतलब ये पहाड़ है जिसमें पूरी की पूरी बर्फ से घिर रखा है पहाड़। और चांगला पास की एक बात है कि ये 16,700 फीट की ऊंचाई पर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी ऊंचाई पर है। खारदुंगला से नीचे है ऑफ कोर्स, बट हाँ ये भी काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ पे बीआरओ ने कोशिश करी है एक अच्छी रोड बनाने की, बट जैसा कि वेदर होता है, लैंडस्लाइड होते रहते, तो हाँ रोड जल्दी ख़राब हो जाती है यहाँ पर। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द बैड रोड्स, और यहाँ पर काफ़ी देर से अर्थ मूवर मिट्टी हटा रहा था, जो लैंडस्लाइड हो रखा था उन सबके पत्थरों को हटा रहा था, तो अब जाके फाइनली रास्ता मिला हमें यहाँ से निकलने का। सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सी योर सेल्फ कि बीआरओ को कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे काम करना पड़ता है इस सड़क को बेसिक, मतलब बेयर मिनिमम हालत में मेंटेन रखने के लिए भी। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू बीआरओ फॉर दिस टास्क। You're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. सो गाइस पैंगोंग से आने के बाद वी हैव चेक बैक इनटू आवर होटल जो हम ले में आए थे, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो उस वजह से मैं मतलब सो गया था थोड़ी देर के लिए। आपने देखा ही था कि रास्ता बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस वजह से जो हमारी कार थी काफ़ी ज़्यादा शेक और वेव हो रही थी, तो उस वजह से काफ़ी थकान हो गई। और फिर वी हैड लंच इन बिटवीन एंड देन हम वापस होटल आ चुके हैं। उसी होटल में है जहाँ हमने शुरुआत में जब हम ले में आए थे, जब हम ले पहुँचे थे जिस होटल में हमने चेक इन करा था, होटल रॉयल हॉलीडे, हम उसी होटल में फाइनली। सो फिर क्या प्लान है? सो टुडे इज़ बेसिकली अवर सेकंड लास्ट डे, मतलब लास्ट डे ही कहेंगे, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे की हमारी फ़्लाइट है वापस दिल्ली की। तो अभी क्या प्लान है? अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं, और मार्केट जाते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, डिनर करेंगे बाहर ही, और उसके बाद फिर वापस होटल में आके आराम करेंगे। तो फिर चलते हैं। थैंक यू। Hi guys, early good morning to all of you, and लास्ट नाइट क्या हुआ था कि मैंने आपको बोला था कि मैं मार्केट जाऊंगा तो वहाँ का वीडियो बनाऊंगा, बट कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली आई वुड से कि मैंने चेक नहीं करा था कि बैटरी बिल्कुल कम थी गोप्रो की, और वो चार्ज जाती मार्केट में डिस्चार्ज हो गया, और मेरे पास कोई स्पेयर बैटरी भी नहीं थी उस टाइम पर। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिया था। एक तो मैंने केक लिया था जो ले कैफ़े से लिया था। दिस इज़ एन कैरेट केक बेसिकली, बहुत ही टेस्टी था, तो मैं पूरी की पूरी फैमिली के लिए लेके जा रहा हूँ केक। और उसके अलावा मैंने 1-2 गिफ्ट आइटम्स परचेस करे थे, और 1-2 वॉल मैग्नेट्स परचेस करे हैं अपने, फ्रिज मैग्नेट्स परचेस करे हैं लगाने के लिए लद्दाख के लिए। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं कोशिश करूँगा आपसे कि मैं फ्रिज मैग्नेट्स लेकर आ जाऊँ और अपने पूरे फ्रिज पे लगा दूँ, जितना भर सकता हूँ मैं उसको, या फिर अपने किसी अलमीरा पर लगा दूँ। तो हाँ, तो दिस इज़ द लास्ट डे लद्दाख बेसिकली। तो अब हम एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे थोड़ी देर में, और फिर दिल्ली पहुंचेंगे डायरेक्ट। तो फिर चलते हैं जल्दी से, एंड आई थिंक आई एम गोना शूट सम मोर वीडियोस एंड गोना एंड दिस व्लॉग इन सम टाइम। बट या दिल्ली पहुंचने के बाद इस व्लॉग को एंड करेंगे, और अभी भी सांस फूल रही है थोड़ी सी आई गेस। तो फिर मिलते हैं। तो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड वी आर चेकिंग आउट ऑफ द होटल रॉयल हॉलीडे, जो कि लेह में था। और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, डायरेक्टली सीधे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे और दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ेंगे। थोड़ा जल्दी ही निकल रहे टाइम से, बट हाँ। तो अब हम बस एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। और लद्दाख ने हमें इतनी सारी मेमोरीज दी है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
यहाँ पर आपको खुद ही आकर देखना पड़ेगा कि ये कितनी सुंदर जगह है। जितना मतलब इसके बारे में कहा जाता है उससे ही बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड वो कहते हैं कि इट्स बेटर टू सी समथिंग वंस देन टू हियर अबाउट इट 1000 times, राइट? सो you have to be here, you have to be once in your lifetime, and you should experience the experience here. तो और ज़्यादा बातें ना करते हुए अब मैं आपको सीधे फ्लाइट में मिलूंगा, क्योंकि गोप्रो की बैटरी फिर से ख़त्म होने वाली है। तो हाँ, मिलते हैं आपसे सीधे दिल्ली की फ्लाइट में। सो राइट नाउ गाइज वी हैव बोर्डेड द फ्लाइट टू दिल्ली, और अब हम सीधे दिल्ली पहुँच कर ही आपको मिलते हैं। सो गाइज वी हैव केम बैक टू दिल्ली, एंड अभी हम कैब में अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एंड जस्ट लाइक इट इज सेड कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, राइट? सो लद्दाख की ट्रिप भी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, और अब आपसे मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में किसी नई जगह पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, एंड we'll continue our journey. I mean, we'll continue another journey another time. तब तक के लिए stay tuned and thank you. Untold stories they were left behind.